सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है थोड़ी सी गिरावट के साथ। ग्लोबल संकेत भी देखें तो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखते हैं कि निफ्टी में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। 160 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। दिन के दौरान 25,500 का जो स्तर है वो भी आप देखें तो थोड़ा सा टूटता हुआ नजर है। हालांकि अभी 25,500 के 30 अंक ऊपर चल रहा है। आधे प्रतिशत से ज़्यादा गिरावट आपको निफ्टी पर नजर आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर मेजर अर्निंग्स का इम्पैक्ट है और ज़्यादातर जो बैंक्स की अर्निंग आई थी थोड़ी सी निराशाजनक देखने को मिल रही है। अब इसी का असर है कि 350 अंक की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। हालांकि डे लो से थोड़ा सा रिकवरी करने का प्रयास किया निफ्टी बैंक ने। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप देखें तो यहाँ पर कंपेरेटिवली कम गिरावट है। मिड कैप मात्र 180 अंकों का कट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और स्मॉल कैप के एक्शन की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल के लिए गिरावट है, लेकिन केवल 84-85 अंकों की, यानी आधे प्रतिशत का कट यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ से खुले थे वहाँ से नीचे ही आए हैं। समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट की वृत्त आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में तेजी है, कितने शेयरों में है गिरावट। तो यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्टैट्स बता रही हैं कि आज एक तरफा मूव है और गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। 2092 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट के साथ आपको कारोबार नजर आएगा और इसके सामने केवल 760 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच का अंतर आपको चार्ट्स पर साफ नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूटर समझते हैं निफ्टी में कौन से स्टॉक्स तेजी दे रहे हैं, कौन से ड्रैग कर रहे हैं। तो आईटी में टेक महिंद्रा टॉप गेनर बना हुआ है, एक्सिस बैंक ऊपर है, मारुति में खरीदारी और डिफेंसिव प्ले के तौर पर एचयूएल यहाँ पर भी आपको खरीदारी नजर आएगी। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो नतीजों के बाद रिलायंस, आईसीआईसीआई, विप्रो और एचडीएफसी बैंक ये कुल मिलाकर तकरीबन 224 अंकों का ड्रैग फिलहाल के लिए दे रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखना आज बेहद इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेजर अर्निंग्स का इम्पैक्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सिस, फेडरल बैंक लगातार दूसरा दिन तेजी का, इंडसइंड बैंक में तेजी है, कोटक बैंक में खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रैग दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। अकेले 500 अंकों का दबाव बना रहे हैं, नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर थे। वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करें तो फ्लैट है, लेकिन ये भी 30 अंकों का दबाव बना रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। यानी ओवरऑल सेटअप अभी तक आप देखें तो गिरावट की तरफ का ही इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन खास बात यह है कि फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ये हफ्ते का जो हमारा मार्केट एक्शन है बहुत खास देखने को मिलेगा और ये शो भी बड़ा खास है क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के जो विजेता इस शो में रहे हैं वो आज आपस में compete करेंगे और हफ्ते के अंत में पता चलेगा कि कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। शो की शुरुआत करते हैं और स्वागत कीजिए हमारे साथ wavstrategy.com के आशीष कयाल है, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो पिछला प्रदर्शन देखने को मिला था काबिले तारीफ है। दर्शकों को एक बार फिर से वो स्क्रीन दिखाता हूं जहां पर आपके प्रदर्शन बहुत शानदार देखने को मिले थे। बढ़िया स्क्रीन। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 5% की तेजी आई थी। ओम मेहरा ने बहुत ज़बरदस्त गेंस के साथ आउट परफॉर्म किया था, बड़ी अच्छी तरीके से याद है। 18.5% की तेजी। और तेजस शाह की बात करें तो यहाँ पर 6.5% के गेंस यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आए थे। तो बहुत शानदार मुकाबला रहा था और आपका तीनों का जो प्रदर्शन है काबिले तारीफ। लेकिन अब सही बात यह है कि इस हफ्ते कैसे करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अर्निंग्स भी आ रही हैं, ग्लोबल सेटअप भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं क्विकली कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि क्या एक्शन है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति इस हफ्ते के लिए। सबसे पहले आशीष कयाल जी, क्या एक्शन रहेगा इस हफ्ते? देखिए, ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और निफ्टी पे फिलहाल दबाव बना हुआ है, हम देख सकते हैं। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स पे बाइंग है फिलहाल के लिए, तो मैं लॉन्ग पोजीशंस के साथ ही जाना चाहूंगा। मिड कैप, स्मॉल कैप में जो चुनिंदा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे उनके साथ जाना चाहूंगा। शायद हो सकता है माइनर पुल बैक आए और उसी में थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड पे मिल जाए। तो खरीदारी की तरफ के जो ट्रेड्स हैं, आइडियाज़ हैं, वहीं पर मार्केट का फोकस यहाँ पर फिलहाल के लिए रहेगा। ओमेरा जी, आपके पोर्टफोलियो में तो क्या ही गजब के गेंस हैं। उम्मीदें आपने इतनी बढ़ा दी हैं कि इस बार आपको सरपास करना पड़ेगा। वैसे तो अनरियलिस्टिक लगता है, 18.5% एक हफ्ते के अंदर गेंस यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे आपके पोर्टफोलियो में। बहुत उम्मीदें अब आपसे। बताइए सर, क्या करेंगे इस हफ्ते? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। बिल्कुल यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दबाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और ऑल्दो इस ऐसे मार्केट कंडीशन में जब ग्लोबल सिनेरियो भी थोड़ा हमें दबाव देखने को मिल सकता है तो अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली हमें एक्सपेक्टेशन के फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रखने पड़ेंगे और
मोस्ट प्रोबेबली जो हाई बीटा स्टॉक्स है उन पे थोड़ी सी बचने की हम बचते रहेंगे उससे। और जो कन्विंसिंग स्टॉक है मिड कैप और हाईली हेवीवेट्स स्टॉक्स, तो उस पे हम राइड करने का ज़्यादा हम सोचेंगे। ठीक बात है। चलिए तेजस सर, आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 7% के बड़े शानदार गेंस देखने को मिले थे, और वो भी ऐसे मार्केट में जहां पर मुनाफा कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या करेंगे सर इस हफ्ते खास? गुड मॉर्निंग आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भले ऊपरी स्तरों से दबाव है, लेकिन अभी सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे मार्केट में। अगर मार्केट भले ही नीचे जा रहा है, बट देयर आर स्टॉक्स विच आर डूइंग वेल, बीट पीएसयू, बैंक्स, मेटल्स। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए ये मार्केट में। चलिए ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं। आशीष ख्याल जी बताइए पहला आइडिया। देखिए 361 जो कंपनी है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन गैप अप हुआ था, आज एक्सेप्टेंस वापस से आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर करीबन 1300 रुपए के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1240। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगाना होगा 1180 का। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर 361 वैम यहां पर खरीदारी करके चलेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज के नतीजे बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने 3 एंजल वन के नतीजों में भी देखा था कि काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला था इस सेगमेंट पे। चलिए ओम मेहरा जी, पहला आइडिया कौन सा और क्यों? जी, पहला आइडिया बिल्कुल आशीष सर का फेवरेबल स्टॉक अभी जो था मेरा भी वही था। तो मैं अभी दूसरे स्टॉक पे जाना चाहूंगा, जिलेट इंडिया पे। तो जिलेट इंडिया 8081 का भाव चल रहा है यहाँ पे, काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 7900 को, और टारगेट रहेगा 8500। ऑल राइट, भारी भरकम जिलेट इंडिया, ये थोड़ा सा कम वॉल्यूम वाला है, यहाँ पर नज़र रखेंगे। 8500 का आपने बताया टारगेट और 7900 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है तेजस सर, कौन सा आइडिया चुनेंगे सबसे पहले? मैं मेटल स्पेस से टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक ने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है करंट भाव पे विद स्टॉप लॉस बिलो 181। लक्ष्य रहेगा 200 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 210 का। मेटल्स में आज चमक जबरदस्त देखने को मिली सर। 200 टारगेट बताया कि 210 के दो टारगेट्स हैं? दो टारगेट्स है, 200 और 210, ये दो टारगेट्स हैं, और 181 रुपये का स्टॉप लॉस है। मेटल स्पेस में एक्शन ज़बरदस्त है। टाटा स्टील यहाँ पर रखिएगा नज़र। अच्छा, दर्शकों को एक बार बता दूं कि इस खेल के नियमों के अनुसार मंडे के दिन, यानी जब हफ्ते की हम शुरुआत करते हैं, तब हम 3-3 आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। तो तेजस सर, दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। दूसरा आइडिया मेरा मैंने चुना है वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये स्टॉक भी एक रियल कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मर रहा है। राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। आज भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो अशोक लेलैंड विल बी माय सेकंड पिक। स्टॉप लॉस लगाना है इसमें आपको 174 का, और इसमें भी मेरा लक्ष्य रहेगा 200 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 210 का। चलिए, बड़ी बखूबी याद हो जाएगी आपकी लिस्ट, तो कोई मेहनत करने का काम ही नहीं है। एक तो टाटा स्टील है और अशोक लेलैंड है। स्टॉप लॉस ज़रूर अलग अलग है, लेकिन टारगेट आपके पास वही सेम, दो टारगेट्स दोनों के सेम, 200-210 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड यहाँ पर भी आप रखेंगे खास फोकस। ओम जी बताइए दूसरा आइडिया। जी, मेरा दूसरा आइडिया रहेगा इंडसइंड बैंक पे। ऑल्दो हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा था प्रीवियस वीक, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। 958 का भाव अप्रॉक्स चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 948 का, टारगेट रहेगा 995। 995 के टारगेट्स, 948 रुपये का स्टॉप लॉस। इंडसइंड बैंक, अभी निफ्टी बैंक में आप देख भी रहे थे कि कंपेरेटिव रेजिलियंस और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक जहाँ पर स्ट्रेंथ है उसी को चुना है। आशीष ख्याल जी, दूसरा आइडिया। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम बन रहा है 640 के आसपास। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, करीबन 4 बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। लगता है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। 742 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 655 का। 655 का स्टॉप लॉस, 742 रुपये का टारगेट आ गया टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। और आशीष ख्याल जी, आपके लिए कुछ खास पेशकश भी हमारे पास ब्रेक के बाद है, तो आप देखेगा बड़े ध्यान से, इस स्टॉक से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। अच्छा, क्योंकि 3-3 आइडियाज़ डिस्कस करने हैं, तो ओम जी पहले बताइए अब आपके लिस्ट में तीसरा आइडिया कौन सा होगा?
जी यहाँ पे आईटी के साथ में जाना चाहूंगा सिग्नेटिक टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सिग्नेटिक। 1716 के हम्म। 1716 के आसपास यहाँ पे भाव ट्रेड कर रहा है। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1700 का और टारगेट रहेगा 1780 का। 1700 का स्टॉप लॉस, 1780 का टारगेट। सिग्निटी और आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो चुनिंदा मिड कैप वाले कुछ आउट परफॉर्म कर रहे थे। मेरी स्क्रीन और रडार पर भी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे आए थे जहाँ पर कंपैरेटिवली एक्शन बढ़िया है। तो सिग्निटी ये स्टॉक चुना है, एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, फोकस रखेगा यहाँ पर। टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर। आशीष ख्याल जी, तीसरा आइडिया आपकी लिस्ट में। देखिए टोरेंट फार्मा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक ने 10 डीएमए से बाउंस बैक किया है और रुझान पॉजिटिव लग रहा है। गिरते हुए मार्केट में भी ये ऊपर की ओर चल रहा है, डिफेंसिव भी है। तो टोरेंट फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। ऊपर में जो टारगेट है 4470 के और स्टॉप लॉस 3940 का लगाना होगा। ओके, 4470 का टारगेट, 3940 रुपये का स्टॉप लॉस। टोरेंट फार्मा यहाँ पर रखेगा फोकस। तेजस सर, तीसरा आइडिया। तो मेरा तीसरा आइडिया पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से। बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक ने आज एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है और लगातार ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की जा सकती है एट द करंट जंक्चर विद स्टॉप लॉस बिलो 153। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 175 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 180 का। अच्छा, दो टारगेट से आज आप सर बता रहे हो, 175 और उसके बाद 5 रुपये की अपसाइड और 180 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया 175 का, 153 रुपये का स्टॉप लॉस है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर रखेगा खास फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए गए हैं। अब दिन के दौरान देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शन तीनों में से सबसे बेहतर किसका देखने को मिला। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे टाटा टेक के एमडी एंड सीईओ वॉरेन हैरिस से। आप बने रहे हमारे साथ। मुनाफे में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली एडजस्टेड बेसिस पर, और एबिट में देखें तो 11% गिरावट रही है। साथ ही मार्जिन में भी देखें तो हल्का सा दबाव देखने को मिला। हालांकि आय में 3% की ग्रोथ देखने को मिली। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ वॉरेन हैरिस। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम नंबर्स और अर्निंग्स को थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर्स में चाहे बैंक्स हो, आईटीज हो या फिर कोई भी कंपनी, ये लेबर कोड के रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। क्या इम्पैक्ट रहा, क्या एडजस्टमेंट्स देखने को मिले, वन ऑफ्स कैसे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और साथ में अगर आप देखें तो जो डील विंस थी इस क्वार्टर के दौरान वो कैसी रहेंगी? Yeah, we've been impacted by the changes to the labour code in the same way that the entire IT and engineering services industry has been impacted. So we've taken the one-off provision in Q3, and in Q3 we also recorded the one-off costs associated with the acquisition of the transaction that brought ESTEC into the Tata Technologies family in October, and so if we put those one-off transactions or one-off impacts aside, we were very pleased with the quarter. We were able to squeeze out sequential as well as year-on-year growth in terms of top line. We've closed 6 large deals, including our first full vehicle program that we've secured in the last 12 months, and so we're very bullish about the momentum that we're taking into Q4 and our prospects for FY27. So for us, the platform that we've established in Q3 is something that provides us with very informed confidence in terms of the future. बिल्कुल, ग्रोथ आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सर थोड़ी सी बारीकियों को और समझते हैं। खासतौर पर देखें तो डिमांड एनवायरनमेंट इस क्वार्टर के दौरान कैसा देखने को मिला, और क्योंकि आप Q3 के बाद से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे डिमांड और फाइनेंशियल्स में, तो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी? क्या ये जो डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस आपने दी थी ये अभी भी बरकरार है? Well, we've maintained double-digit growth when expectations when the demand environment has been there, and clearly over the last 12 months, I think the overall manufacturing sector has been soft, and I think the geopolitical
and the issues related to market uncertainty has prompted many of our customers to put investments on hold. I think what we've seen in the latter part of calendar year 2025 is clarity in terms of the regulatory environment, particularly as it pertains to EVs. And the automotive industry specifically is a product-driven business. And so that latent demand or that latent need to invest in new products is now starting to come through. And we're starting to see that in terms of improvements in order book and in terms of deal signings. And as I said before, we've secured our first full vehicle program. So in terms of guidance, what I can say is that we're expecting double-digit improvement in top line sequentially, Q3 to Q4, because we've been protecting volume in our business. That will not only translate to improvements in top line, but it also will drive improvements in margins. And we expect that momentum to continue into FY27. And organically, we're expecting double-digit growth. And obviously, on top of that, we will have the ES-Tec revenues that will at an aggregate level, improve upon the expectations that we have for the core business. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. आपने विस्तार से डिटेल से हमें Q3 के नंबर्स को एक्सप्लेन किया. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएंगे. सबसे पहले पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस, और यहाँ पे आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 3 आइडियाज़ हैं. रिवाइज कर लेते हैं एक बार. 361 वैम, टाटा टेक, इनके मैनेजमेंट से भी अपने में बात की है. टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी आप नज़र रखेंगे. अब जिन स्तरों से आपके साथ ये तीनों आइडिया शेयर किए गए हैं, उनमें टोरेंट फार्मा स्लाइटली ऊपर है, टाटा हल्का सा नीचे आया, 361 बिल्कुल चल रहा है फ्लैट. वहीं बात करें उमेरा जी के पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए थे. आईटी में सिग्निटी टेक है, इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, और थोड़ा सा कम वॉल्यूम वाला जिलेट इंडिया 8,500 के टारगेट के लिए आपके साथ शेयर किया गया. परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ में सिर्फ एक इंडसइंड बैंक ऐसा है जो ऊपर है. सिग्निटी की बात करें तो 0.3% का दबाव बना रहा है. जिलेट भी जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया हल्का सा नीचे ही आया है. वहीं तेजस शाह के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो यहाँ पर 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं. टाटा स्टील 200 का टारगेट, अशोक लेलैंड सेम 200-210 के टारगेट्स, और बैंक ऑफ इंडिया 175 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी. इन तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ में जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया, टाटा स्टील थोड़ा सा नीचे है, अशोक लेलैंड बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ये अभी आधे % के गेंस दे रहा है जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया है. अब देख लेते हैं कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है. तो हालांकि अभी बहुत टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी तेजस शाह के पोर्टफोलियो में 0.4% के गेंस के साथ सबसे ज़्यादा बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है. ओमेरा जी का पोर्टफोलियो मामूली 0.2%, और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में आधे % की गिरावट है. लेकिन ध्यान रहे कि आइडियाज़ बस कुछ मिनट पहले ही आपके साथ शेयर किए गए, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और ये हफ्ते का आखिरी दिन आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला. समय समय पर हम आपके साथ ये रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते रहेंगे. चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए. इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ. नमस्कार.